जिस तरह से प्रशासन लोगों के घरों पर आकर के रात में अटैक करता था, लगता था कि चंबल के लुटेरे आ गए। ये एयरपोर्ट एक बहाना है, जमीन लूट निशाना हमारा नारा है। अच्छा, ये हमारी ज़मीनों को लूट करके इसको ज़बरदस्तियाँ ले करके अडानी, अंबानी और भी कारपोरेट घरानों को देने का जो इनका अपना इरादा है। अरे चुनाव ना होता तो एक निरहू नहीं 10 निरहू बुलाते, मोदी नहीं आते। देखिए, निरहू जी अपनी मर्जी से कुछ भी कह लें, लेकिन निरहू जी का महत्व कितना है उसको निरहू खुद जानते हैं। साथियों नमस्कार। देश में इस वक्त लोकसभा 2024 के चुनाव का खुमार छाया हुआ है। नेताजी लोग गांव-गांव और घर-घर जा रहे हैं और अपनी जीत के लिए अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने लोगों से यानी भारत के लोगों से, जनता से। चुनावी मौसम है, वायदे होंगे, इरादे होंगे और खूब काम करने की बातें होंगी, लेकिन ये वायदे, ये इरादे कितने सच हो पाते हैं, ज़मीनी हकीकत कितनी होती है, ये अलग की बात है। क्योंकि पिछले लगभग, ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे का कारण क्या है, पिछले लगभग 538 दिन से या 39 दिन से कुछ लोग आजमगढ़ के खिरिया की बाग में धरना दे रहे हैं। तो चुनावी मौसम में कुछ नरमी आई है कि नहीं आई है शासन प्रशासन में, नेताओं में, सरकार में, ताकि इनकी जो बात है उसको जो मानने की बात है वो कितनी सुनी जा रही है, कितनी मानी जा रही है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। 539 दिन हो गया और इतना लंबा समय हो गया, बीत गया, जो आप लोग यहीं पे बैठ करके शाम के वक्त धरना देते हैं। तो कुछ इसका रिजल्ट मिला आप लोगों को? देखिए, रिजल्ट तो हमको बहुत मिला है। जैसे उस दौर में जिस वक्त ये धरना शुरू हुआ था, जिस तरह से प्रशासन लोगों के घरों पर आकर के रात में अटैक करता था, लगता था कि चंबल के लुटेरे आ गए। एक भय सा पैदा कर रहे थे लोग, उस भय से हमारी जनता आज मुक्त है। दूसरी बात जो हमको ये सता रही थी कि ये लाखों लाखों की संख्या में फलदार वृक्ष कटेंगे, छायादार वृक्ष कटेंगे, कितने पोखरे और तालाब पाट दिए जाएंगे, कितने विद्यालय तोड़ दिए जाएंगे, कितने मंदिर मस्जिद टूट जाएंगी, ये सारे भय हमको सता रहे थे। हमारे 8-9 गांव के लोग उजड़ जाएंगे, उजड़ कर जाएंगे कहाँ, क्या स्थिति बनेगी, कैसी ज़िंदगी वो होगी, उनके सामने कौन सा संकट आएगा, उनको क्या भुगतना पड़ेगा, क्या लोगों के ऊपर बीतेगी, ये सारी चीज़ों का भय जो सताया हुआ था वो धीरे धीरे आज वो हिम्मत देने वाली चीज़ बन गया है। हम लोग लड़ते लड़ते हिम्मत आ गई जी, वो लड़ते लड़ते पूरा लोगों ने ये कर लिया है कि ठीक है, उजड़ेंगे तब उजड़ेंगे, लेकिन जब उजड़ेंगे तो हम यूं ही नहीं रहेंगे। हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी मांगों को मांग रहे हैं। हमने सरकार से कुछ नहीं मांगा है। हमने सरकार से ये भी नहीं कहा कि हमको रोजगार दे दीजिए या नौकरी दे दीजिए, हमको ये सुविधा दे दीजिए, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने सिर्फ एक चीज़ कहा कि आप हमारे गांव को मत उजाड़िए, हमारे ज़मीन और मकानों को मत लीजिए। मोटे तौर पे कहें तो विस्तारीकरण मत करिए। हाँ, सही बात है ना। जब विस्तारीकरण को करना तो कहीं और जाकर करें, हमारे यहाँ जगह नहीं है। और मैं नहीं समझता कि कौन सा इंजीनियर, कौन सा वो सर्वे करने वाला था जिसको ये दिखाई दिया कि जहाँ घनी बसगीत है, उपजाऊ ज़मीन है, यहीं विस्तारीकरण किया जा सकता है। वो किस माइंड से किया इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी रहा होगा वो या तो भारत का नहीं रहा होगा, अगर रहा होगा भारत का तो अडानी अंबानी के ख़ानदान का रहा होगा, क्योंकि ऐसी जनता के ख़ानदान का वो नहीं रहा होगा। हमारे बीच में कौन ऐसा है जो ये कह देगा कि नहीं गांव उजाड़ दो या लोगों को बर्बाद कर दो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, अब तो एयरपोर्ट चालू हो गया है, अभी लखनऊ तक की उड़ानें हो रही हैं और सांसद जी ने कहा है कि चुनाव जीतते ही मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से दुबई के लिए या बाहर के देशों के लिए फ़्लाइट चले, इंटरनेशनल फ़्लाइट चलेगी, आजमगढ़ की आम जनता उसका आनंद लेगी। देखिए, निरहू जी अपनी मर्जी से कुछ भी कह लें, लेकिन निरहू जी का महत्व कितना है उसको निरहू खुद जानते हैं। वो मोदी का चाणक्य अमित शाह। अच्छा, इसके अलावा तीसरे की कोई बात बता दीजिए। राजनाथ सिंह को भी लोगों ने दाब कर रख दिया, जो बोल्ड लीडर थे उनको दाब करके रख दिया।
अब कुछ लोहेड़ों का या कुछ लोफरों को इकट्ठा करके गठन बना करके आप ये चाहेंगे कि हम देश चलावें, तो तुम चलाओ। लेकिन जब मोदी के बाद अमित शाह बोलता, उसके बाद कोई नहीं बोलता, तो निरहू को खुद पता हो जाना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। यानी मिथ्या बोलते हैं निरहू। बिल्कुल झूठ बोल, इनके कहने पर मोदी आए थे। अरे चुनाव ना होता तो एक निरहू नहीं 10 निरहू बुलाते, मोदी नहीं आते। और दूसरी बात, इनके बुलाने पर वो एयरपोर्ट का उड़ान हुआ है। क्या तो वही रहते, कह रहे थे भाई, उनको इनकी तो आदत है कि दूसरे के निर्माण किए हुए चीज पर अपनी मुहर लगाते हैं ये। इसके अलावा इनको करना क्या? निरहू और कोई काम किए हैं आजमगढ़ में? निरहू में समझता हूँ कि एक रोड भी नहीं बनवाए होंगे। और बहुत सारी सड़कें बनवाई उन्होंने। बहुत सारी सड़कें बनवाई। सड़कों का ही तो बात करते हैं कि शहर के अंदर की जितनी सड़कें थी, क्या बनवाएंगे? ये तो हमारे PWD विभाग का मामला होता है, वहाँ से उस सड़कों का निर्माण करवाने के लिए विभाग भेजता है ऑटोमेटिक। इसमें निरहू की क्या मेहरबानी है? निरहू तो वो काम कर सकते हैं कि अगर कोई नया लड़का शौकीन निकल रहा तो ले जाएंगे, कहीं हम तुमको हीरो बना देंगे। कोई लड़की होगी कह देगी कि हम हीरोइन बनना चाहते, तो उनको साथ ले लेंगे। इसके अलावा उनको आता क्या है? हम तो कहते थे कि डोमेस्टिक उड़ान उनकी अपना करें, वो जितने में बना रखें उतने में उड़ान करें, हमको मुंबई बेंगलोर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ से 4 दिन जहाज उड़े तो शायद पूरी सवारी नहीं मिलेगी, वहाँ इंटरनेशनल के लिए सवारी कहाँ से इनको बराबर मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर इनको ये बनाना है तो तमाम जगह मैदान है, जाकर बनावे। इंटरनेशनल रोकता कौन है? लेकिन गांव जाकर नहीं। और गांव पहले के समय में अध्यक्ष जी, जब कोई विदेश जाता था बाहर, तो उसको या तो अगर जहाज़ पकड़ना होता था, जैसे मैं भी कई देशों में गया हूँ, तो जहाज़ पकड़ना होता तो या तो हम मुंबई जाते थे और या तो फिर दिल्ली जाते थे, ठीक है। उसके बाद नहीं, जैसे हम लोग इधर की बात कर रहे हैं, या तो मुंबई आसान था या तो दिल्ली जाते थे जहाज़ पकड़ने के लिए। फिर विस्तार हुआ चीज़ों का, अगर कहें तो विकास हुआ। अब तो यहाँ से गोरखपुर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब तो वाराणसी भी हो गया है। पहले हम लोग एक दिन का सफ़र तय करके जाते थे, अब तो 1 घंटा में चाहेंगे तो पहुँच जाएंगे इंटरनेशनल। देखिए, पहले जो तो था, मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे आप लोग भी कहते हैं कि आखिर क्या ज़रूरी है, जब 1 से 1.5 घंटा की दूरी पे ही अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है बनारस में, तो वहाँ जाए। गोरखपुर है, बनारस है, अयोध्या है, तो घर घर तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा नहीं। मैं ये हम लोग का साफ मानना, हमारे खिरिया के बाग में जो लोग आते हैं उनका साफ मानना है। अच्छा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा। अच्छा, ये एयरपोर्ट एक बहाना है, जमीन लूट निशाना हमारा नारा है। अच्छा, ये हमारी ज़मीनों को लूट करके, इसको ज़बरदस्तियाँ ले करके अडानी, अंबानी और भी कारपोरेट घरानों को देने का जो इनका अपना इरादा है, जो इनका वादा है। क्योंकि 2014 के चुनाव में जो कर्जा इन्होंने लिया था, इसी बात पर लिया था कि हम भारत की सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हवाले कर देंगे। और मोटे मोटे इन्होंने चंदा लिया था, रकम लिया था। मैं 2014 के चुनाव के जब टीवी देखता था, तो कोई अन्य दल का नेता का अगर वो कभी दिखाते थे उन लोग मीडिया वाले, बस यही कि नेता मंच पर चढ़ रहा है या नेता खड़ा है, बस हद्दा 5 सेकंड। और मोदी जी के हेलीकॉप्टर कैसे मंडराता हुआ आ रहा है, कैसे उतर रहा है, मोदी जी कहाँ पेशाब कर रहे हैं, कहाँ नाश्ता कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पेशाब करने, नाश्ता करने, उतरते कुछ नहीं। वो सारी कहने का मतलब कि भाजपा वालों को ज़्यादा कवरेज देता मीडिया, भाजपा वालों को ही कवरेज देता, दूसरों को नहीं देता। गोदी मीडिया का तो धंधा था, क्योंकि वो बिका हुआ था। यूट्यूबरों के ऊपर हम आरोप नहीं लगाते।